हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 के इतिहास का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इस्लाम का उदय पढ़ेंगे। अब उसमें पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 खलीफा थे, उसमें से हम 2 खलीफा के बारे में हम जो है जानकारी ले चुके हैं। पहला है अबू बकर और दूसरा उमर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और तो अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर और आगे ये जो और भी जो 2 खलीफा बचे हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किस तरह इन 2 खलीफाओं ने जो है इस्लाम की विजय और इस्लाम का प्रचार जो है वो करते रहे। ठीक है, तो इन दोनों ही जो है ससानी बाइजेंटाइन जो राज्य जो है इनमें जो अलग अलग धर्म उस समय मौजूद था कि जिस तरह मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर, ससानी में तो जरुस्थ धर्म था और बाइजेंटाइन में ईसाई धर्म था। तो के आक्रमण के समय इन दोनों साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट आ चुकी थी और इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए अपने को अधीन कर आसान हो गया। और 3 सफल अभियान 637 से लेकर 642 में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले लिया। तो देखिए अब 637 से 642, ठीक है, में अरब ने क्या है, जो इस्लाम की जो कंट्री है, ठीक है, अरब ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, इन प्रदेशों को कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो हम देखें तो अरब ने जो है 637 से 642 में जो है अरब जो है इसने सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र को, इन प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और मदीना के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, तो अब देखिए सामरिक नीति और धार्मिक जोश और विरोध के कमजोरी के कारण अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरा खलीफा उस्मान। और नंबर 3 जो तीसरा खलीफा है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उस्मान। नंबर 3 पहला जो खलीफा है वो है अबू बकर, फिर उमर सेकंड खलीफा और 3rd, ये सब क्या है, खलीफा। ठीक है, तीसरा जो खलीफा है वो उस्मान उसका नाम है। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे चलते हैं उस्मान के बारे में और भी जब हम चर्चा करते हैं। तो सामरिक और नीति और धार्मिक जोश और विरोधों के कमजोरी के अरब ने सफलता प्राप्त करी। तीसरा खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण जो है एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामिक राज्य में नील और ऑक्सस के बीच विशाल क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को ले लिया। तो उस्मान ने क्या करा, इस उस्मान ने जो है इस्लाम का प्रसार कर दिया, कहाँ, एशिया तक। ठीक है, तो तीसरा जो खलीफा है उस्मान, इस उस्मान ने जो है सैनिक शक्ति के बल पर जो है इस्लाम का प्रचार जो है एशिया तक कर दिया। ठीक है, एशिया तक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें हम तो ऑक्सस, नील नदी और ऑक्सस के बीच के क्षेत्र में को विशाल क्षेत्र को जो है इसने जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। ये इलाके आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। तो ये राज्य जो है आज भी जो है इस्लाम धर्म के अधीन हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू कर दिया जिसके अध्यक्ष गवर्नर यानी अमीर। ठीक है, गवर्नर, इसे अमीर, ठीक है, इस्लाम में से अमीर कहते हैं, गवर्नर घोषित कर दिया। ठीक है, फिर कबीलों के मुखिया अशरफ, ये क्या है, कबीलों का मुखिया, ये क्या है, कबीले का मुखिया अशरफ। ठीक है, थे केंद्रीय राजकोष बैत अल माल अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और उसके अलावा धाबू से मिलने वाली जो है अपने हिस्से में प्राप्त किया था। और खलीफा ने के सैनिक और अधिकतर बेदुइन थे और रेगिस्तान के किनारों में बसे शहर जैसे कूफा, बसरा में शिविर में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थल
के निकट खलीफाओं की कमान के अंतर्गत बने रहे। तो इस तरह से जो है बद्दुइन जाति जो है, जो जिसने इस्लाम धर्म अपनाया था, धर्मांतरण किया था बद्दुइन जाति के, तो इस्लाम की जो सैनिक विजयों में जो अधिकतर जो जाति थी वो थे बद्दुइन जाति के लोग थे, जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया और इस तरह से जो है इन्होंने इस्लाम के प्रचार में जो अपने योगदान भी दिया। ठीक है, हम देखें, ठीक है, तो हम देखें तो जो ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में स्थल के निकट खलीफा के कमान के अंतर्गत बने रहे। ठीक है, शासक वर्ग और सैनिक को लूट के हिस्से में का हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियों अत्ता प्राप्त होती थी। ठीक है, तो मासिक अदायगी यानी जो मासिक जो वेतन मिल रहा है या जो भी जो उसे जो उसके बदले जो चीज़ मिल रही है उसे मासिक जो रूप से धमाने के रूप से उसे प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों के द्वारा खराज और जजिया को जो है अदा करने पर उसकी संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। तो जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो क्या दे रहे हैं, खराज और जजिया, खराज और जिजिया, ये क्या है, कर। और ये कौन देता था, गैर मुस्लिम। तो जो गैर मुस्लिम जो व्यक्ति है उसे खराज व जिजिया कर देना पड़ता था और इसलिए वो अपने धार्मिक स्वतंत्रता को जो है बनाए रखता था। यहूदी और ईसाइयों के राज्य की संरक्षित जो है घोषित किया और अपने समुदाय के कार्यों के लिए काफ़ी अधिक जो है स्वायत्तता दी गई। तो राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीलों में सरलता से नहीं कर पाए। राज्य क्षेत्र के विस्तार में संसाधन और पदों में वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। तो धीरे धीरे जब राजनीतिक इकाई में जब देखिए बदलाव आ रहे हैं तो इस तरह से उम्मा के लिए ये जो है खतरा साबित होने लगे और खतरा साबित होते ही जो है धीरे धीरे जो है इनमें कुछ राजनीतिक बदलाव भी आने लगे। ठीक है, तो अगर हम देखें आगे की ओर तो प्रारंभिक इस्लामी राज्य में शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तो ये जो पहले जो इस्लामिक जो प्रदेश था मक्का, यहाँ पर कुरैश जाति का बोलबाला था, यानी इसकी जाति के लोग बहुत अधिक थे। ठीक है, तीसरा खलीफा उस्मान 644 से 656 में एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपनी आदमियों से भर दिया। यानी कह रहा है कि जो उस्मान था, ये उस्मान क्या है, यदि हम देखें उस्मान का जो टाइम पीरियड है 644 से 56 तक। ठीक है, इसने अपनी जो है सैनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, और ये उस्मान क्या था, ये एक कुरैश वंश से संबंध रखता था, यानी ये कुरैश वंश का था उस्मान। और 644 से 56 ईस्वी तक इसने जो है अपनी शक्तियों बढ़ाने के लिए इसने अपने ही वर्ग के अपने ही विश्वास पात्रों को लोगों को जो है प्रशासनिक इकाई से भर दिया। ठीक है, ताकि अगर भविष्य में कोई झगड़ा हो तो इससे वो संभाल ले। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार होगा और परिणामस्वरूप अन्य कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए और इराक और मिस्र में विरोध था और अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न होने लगा जाने के कारण परिणाम स्वरूप जो है उस्मान की हत्या कर दी गई। अब धीरे धीरे अब मदीने में जब जो है विरोध बढ़ रहा है तो उस्मान की, ठीक है, उस्मान की क्या होगी, हत्या कर दी गई। यानी जब मदीने में जब उस क्षेत्र में जब जो है विरोध बढ़ रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है, तो धीरे धीरे जो है इस विद्रोह के कारण जो है उस्मान की हत्या कर दी गई। ठीक है, और इसकी हत्या के बाद में अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए आप उस्मान, अब चौथा जो खलीफा है अंतिम वो है अली। हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उस्मान के मरने के बाद में जो चौथा खलीफा है अली, उसको नियुक्त किया गया। अली द्वारा 656 से 661 में लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र को प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों को में दरार और गहरी हो गई। तो 656 से ये जो अली है 656 से 661, ठीक है, नंबर 4 काफ़ी विद्रोह होने लगा। तो इस तरह से मुस्लिम वर्गों में जो है और भी दरार गहरी हो गई। अली के समर्थक और शत्रु के बाद में इस्लाम में 2 मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी बना दिया। यानी कहने वाला है जब इस अली के समय में जब विरोध हो रहा था तो मुस्लिम धर्म में 2 शाखा में बढ़ गया।
शिया फर्स्ट और सेकंड सुन्नी। ठीक है, तो अली के शासनकाल में मुस्लिम समुदाय जो है या मुस्लिम धर्म की जो शाखाएं विभाजित हो गई और वो था शिया और सुन्नी, यानी ये मुस्लिम धर्म की दो प्रमुख शाखा है। और ये कब हुआ? अली के शासनकाल में, यानी मुस्लिम धर्म जो है दो शाखा में विभाजित हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बदलाव था वो किसके समय हुआ? अली के समय। उसमें इस्लाम धर्म जो है दो शाखाओं में बंट चुका था, शिया और सुन्नी। ठीक है, तो अली ने अपने जो है आपको कोफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व में सेना को ऊंट की लड़ाई 627 में पराजित कर दिया। लेकिन उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व में वाले गुटों का दमन नहीं कर पाया। ठीक है, अली का दूसरा युद्ध जो है सिफ़िन में हुआ, युद्ध के संधि के रूप में समाप्त हुआ और उसके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया। उसके वफादार बने रहे जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खर्जी कहलाने लगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अली का साथ छोड़ दिया उसे खर्जी, या हम देखें एक शब्द और आया यहाँ पर, खर्जी। अली का साथ छोड़ने वाले। तो अली का साथ छोड़ने वाले जो उनके विश्वास पात्र लोग थे उन्हें खर्जी कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसके शीघ्र ही बाद एक खर्जी द्वारा कोफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी। ये लो साहब, तो जिन खर्जियों ने उसका साथ छोड़ा, किसका? अली का, इन्हीं एक खर्जी ने, ठीक है, इन्हीं एक खर्जी ने जो है, समझ में आ रही बात मेरे को? इन्हीं एक खर्जी ने जो है कोफा में एक मस्जिद, एक खर्जी ने कोफा में मस्जिद के अंदर अली की हत्या कर दी। तो पैगंबर मोहम्मद के चौथा जो खलीफा था अली, तो जो खर्जी जिन लोगों ने अली का साथ छोड़ दिया उन्हें खर्जी कहते हैं। और इन्हीं एक खर्जी में से जो है खर्जी ने कोफा में जो मस्जिद थी उसके अंदर जब वो वहाँ पर अली मौजूद था तो उस अली की हत्या कर दी गई। तो एक खर्जी ने जो है अली की हत्या कर दी उस कोफा के मस्जिद में। इसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। यानी अब जो उसका जो वंशज है हुसैन, ये क्या है? अली का वंशज। तो हुसैन जो है वो अली का वंशज है और इस अली के वंशज ने जो है धीरे धीरे इस्लाम को बढ़ाने के लिए जो है अपने प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है, और मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उम्मयद वंश की स्थापना करी जो कि 750 से चला। ठीक है, अब इस हुसैन के बाद में, ठीक है, इस उम्मीद जो है, देखिए हम चलते हैं आगे। तो हुसैन के बाद में मुआविया, ये मुआविया नाम का जो व्यक्ति है, इस मुआविया के नाम के व्यक्ति ने जो है 661 में 661 में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और धीरे धीरे जो है उम्मयद वंश की स्थापना की जो कि 750 तक चला। ठीक है, इस मुआविया ने 661 ईस्वी में उम्मयद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस्लाम में एक नया समुदाय, एक नया वंश की उदय हुआ, उम्मयद। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर देखें थोड़ा, इसमें इस वर्ड में जो है कभी कभार उम्मयद भी मिलता है, कभी उम्मद भी मिलता है, तो इस तरह से हम देखें। ठीक है, उम्मयद वंश की स्थापना करी। तो इस मुआविया ने जो है 661 में उम्मयद वंश की स्थापना करी और इस तरह से इस्लाम में जो एक नए कबीले का जो है
और ये जो कबीला है 661 से 750 तक चला। ठीक है, तो गृह युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो गया और इस बात की और संकेत थे कि कबीलाई विजेता अपने अधीनस्थ लोगों को परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे और कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उम्मद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा और दौर आया। तो अब ये जो उम्मद वंश है ये इस्लाम में एक नया दौर लेकर आया और नया दौर लाने के बाद में धीरे धीरे इस्लाम में और भी परिवर्तन हुए। तो इस तरह से हमने देखा है कि इस वीडियो के अंदर कि किस तरह जो है पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद जो है इस्लाम में किस तरह विखंडित होने लगा और गृह युद्ध होने लगे। उनके जो 4 खलीफा हैं उन्होंने अपना क्या क्या जो है मुख्य भूमिका निभाई इस्लाम के लिए, और फिर इनके बाद इन 4 खलीफाओं के बाद अबू बकर, अमर, उस्मान, अली, इनके बाद में मुआविया ने जो है 661 में उमय्यद वंश की स्थापना करी और ये 750 तक चला। तो इस तरह से जो है अरब के अंदर जो है ये इस्लाम धर्म में जो है बहुत सारे परिवर्तन आने लगे और एक नया वंश आने लगा और इस तरह से जो है हम आगे की और जो है इस्लाम के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उम्मयद वंश और उसका राजनीतिक का जो है विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है मैंने आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 खलीफाओं के बारे में बताया। तो एग्ज़ाम में जो है कई बार आता है कि मोहम्मद साहब के 4 खलीफाओं के नाम बताइए या किसी एक खलीफा के बारे में टिप्पणी भी कीजिए। तो मैंने चारों ही खलीफा के बारे में आपको बताया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम उम्मयद वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।